हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूनिट 8 हिंदी नाटक जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा है यूनिट 8 के अंतर्गत हिंदी नाटक। तो हम देखने वाले हैं कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 8 के अंतर्गत कौन कौन से नाटक लगे हुए हैं और उसके नाटककार देखने वाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कौन कौन से नाटक लगे हैं हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में? अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। तो कौन कौन से नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की? अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। इसके बाद में मैं आपको इसके साथ में इसका प्रकाशन वर्ष बताती चल रही हूँ, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंधेर नगरी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1881 ईस्वी, और भारत दुर्दशा जो नाटक हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा है इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। तो अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी और भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। आप इन दोनों को ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर इसके बाद में है जयशंकर प्रसाद। आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन से नाटक हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन से नाटक है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये जो है राइटर लक्ष्मी नारायण मिश्र, अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकलवाया होगा सिलेबस का तो उसमें दिया हुआ है लक्ष्मी नारायण लाल, तो ये गलत दिया हुआ है। आप इसको सही करके आप अपने नोट में ऐड कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका नाटक है सिंदूर की होली। कौन सा नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का? सिंदूर की होली, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में है मोहन राकेश। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी और आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का नाटक है आगरा बाजार और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी।
इसके बाद में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका नाटक है बकरी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। फिर इसके बाद में है शंकर शेष, इनका नाटक है एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष का कौन सा नाटक है? एक और द्रोणाचार्य। इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है अंजो दीदी। अंजो दीदी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी और कहीं कहीं 1954 ईस्वी भी देखने को मिलता है। तो अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1954 और 1955, आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी का जो नाटक है वो है महाभोज और इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी और इनका एक उपन्यास भी है महाभोज, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। मन्नू भंडारी जी का महाभोज नाटक भी है और उपन्यास भी है। फिर इसके बाद में है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी का जो नाटक है वो है अंधा युग और अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। तो ये हो गए हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये नाटक लगे हुए हैं। तो हमने देखा क्या हो रहा है। तो हमने देखा यूनिट 8 में हमारे कौन कौन से नाटक लगे हुए हैं और उनके नाटककार देखा। फिर इसके बाद में हमने जो हमारे नाटक लगे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, हमने उनका प्रकाशन वर्ष भी देखा। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।